Welcome to Beshak Decode's HDFC Ergo Optima Secure. So Ayush is here with us to decode this plan just for you guys, and I assure you, जितना भी यहाँ पे content बनेगा will be totally focused for you guys. Thank you Ayush for coming. Thank you so much for having me. So Ayush, start ही करते हैं. How this product is sold in the market. हर product का एक spice होता है, एक तड़का होता है. Correct. इस product का क्या तड़का है? तो बेसिकली HDFC Ergo Optima Secure प्लान को ऐसे सेल करती है मार्केट में, जैसे आप उनके वेबसाइट पे भी जाके चेक करेंगे तो टॉप बैनर पे बड़ा बड़ा लिखते हैं वो लोग कि 4x कवर अमाउंट, राइट? 4x कवर अमाउंट. 4x कवर अमाउंट, हाँ, कि आप जो भी कवर अमाउंट ले रहे हो उसका 4 गुना मिलेगा आपको, ऐसा बोलती है HDFC Ergo. इसका मतलब क्या हुआ? 4x कवर अमाउंट मतलब कि मैं अगर 10 लाख का कवर लूंगा सीधा 40 लाख मिलेगा मेरे को? अब मैं समझाता हूँ, इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है? सबसे पहले Optima Secure इज द फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफ HDFC Ergo, सबसे ज्यादा, ठीक है? ये फ्लैगशिप प्रोडक्ट है. ओके. ये जो 4x है इसको 3 पार्ट्स में चलो डिवाइड करते हैं. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बेनिफिट्स. ओके. ओके. फर्स्ट बेनिफिट इज द सिक्योर बेनिफिट. ओके. व्हाट इज अ सिक्योर बेनिफिट? सो सिक्योर बेनिफिट इज बेसिकली आप जो भी कवर अमाउंट खरीद रहे हो, आप जो भी कवर अमाउंट लेने वाले हो, एज सुन एज योर पॉलिसी इज गेटिंग इशूड ऑन डे 1 डबल कर देती है उसको कवर अमाउंट को. अच्छा. हाँ, कि अगर 10 लाख का पॉलिसी लिया है आपने, ओके. तो जैसी इशू हो गई पॉलिसी वो 20 लाख की हो गई है सीधे कवर अमाउंट. दिस इज व्हाट इज सिक्योर बेनिफिट. यस, ये तो बहुत अच्छी बात है. लाइक अगर मेरे पास पैसा, मैं 3 करोड़ का कवर लूंगा तो 6 करोड़ हो जाएगा. करेक्ट, यू आर राइट टेक्निकली, बट 3 करोड़ तक का कवर अमाउंट ही अवेलेबल नहीं है ऑप्टिमा सिक्योर में. 5 लाख से लेकर 2 करोड़ का अवेलेबल है. बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, अगर 2 करोड़ का लिया तो 4 करोड़ कर दोगे. दिस इज गुड. यस, हाँ, बिल्कुल. ओके. सो व्हाट आर द अदर टू? तो दूसरा बेनिफिट है प्लस बेनिफिट. अब ओके. प्लस बेनिफिट क्या है? प्लस बेनिफिट इज नथिंग बट फैंसी नेम फॉर क्यूमुलेटिव बोनस. क्यूमुलेटिव बोनस इज अ बेनिफिट जो कि अक्रॉस सारे प्लान्स में, अक्रॉस इंडस्ट्री अवेलेबल होता है. क्यूमुलेटिव बोनस इसमें, इस प्लान में बेसिकली प्लस बेनिफिट का नाम दिया गया है क्यूमुलेटिव बोनस को, जिसमें एट रिन्यूअल, जब भी रिन्यूअल कर रहे होते हो आप, तब आपकी कवर अमाउंट को इंक्रीज कर दी जाती है. क्यूमुलेटिव बोनस को एक बार आप जल्दी से क्विकली समझा देता हूँ, ठीक है? तो बेसिकली क्यूमुलेटिव बोनस इज समथिंग जो कि रिन्यूअल के टाइम पे कवर अमाउंट को इंक्रीज कर रही होती है इंश्योरेंस कंपनी बाय अ प्री डिफाइंड स्पेसिफिक परसेंटेज अप टू अ प्री डिफाइंड स्पेसिफिक परसेंटेज के मैक्सिमम लिमिट तक. ओके. इन ऑप्टिमा सिक्योर का जो प्लस बेनिफिट है, समझा, उसमें वो 50% से इंक्रीज कर रहे होते हैं कवर अमाउंट को एट रिन्यूअल, मैक्सिमम अप टू 100%. सो इज दिस लाइक कि इफ आई हैव टेकन द पॉलिसी फॉर 10 लाख सम इंश्योर्ड, ठीक है, मुझे सिक्योर बेनिफिट मिला, मैं 20 लाख हो गया. 20 लाख हो गया. 1 साल बाद वो 50% के साथ क्या मेरा 30 लाख कवर हो जाएगा? 1 साल बाद नहीं होगा, आपका बेस कवर जो है ना उसका 50% होगा कैलकुलेट. अच्छा. सिक्योर बेनिफिट का कैलकुलेट नहीं होगा. ठीक. आपका बेस कवर जो है जितना भी लिया आपने उसका 50% करेंगे, वो ऐड हो जाएगी. समझा. एक मतलब एक रिन्यूअल पे 50% हो गई, एंड मैक्सिमम 100% तक किया तो नेक्स्ट रिन्यूअल जो सब्सिक्वेंट रिन्यूअल होने वाली है उस पे आपका मैक्सिमम हो जाएगा, वो 100% ऐड हो गई है 2 साल बाद. ओके. तो मतलब अच्छा 2 साल बाद मुझको वो कवर एग्जैक्टली. 4x बोला गया बट वो 1x तो मुझे 2 साल बाद मिला. एग्जैक्टली. तो 2x आपका डे 1 पे हो गया. हाँ. बाकी का जो 100% इंक्रीज हो रही है थ्रू प्लस बेनिफिट, वो 2 साल बाद होने वाली है. अच्छा. इसमें कुछ ऐसी चीज जो छुपी हुई है विच आई शुड नो, द कस्टमर शुड नो? नॉट एज सच. ये जो चीज टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसके जेनेरिक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो क्यूमुलेटिव बोनस में अक्रॉस एप्लीकेबल होती है. कोई भी प्लान उठा लो आप, इसमें भी वो सारी चीजें एप्लीकेबल हैं. ओके. अदरवाइज तो बस वो परसेंटेज का मैंने आपको बता दिया है कि 50% से इंक्रीज करे जाएगी, 2 रिन्यूअल पे 100% होगा आपका. समझा मैं. तो अपन 3x तो पहुंच गए, बाकी का वो 1x वो आई थिंक लास्ट. तो ये लास्ट बेनिफिट है बेसिकली रिस्टोर बेनिफिट. ठीक है. ठीक है. रिस्टोर बेनिफिट का मतलब ये है कि आप अगर क्लेम होती है फ्यूचर में, तो क्लेम अगर हो रही है तो पूरा 100% से रिस्टोर कर देगी इंश्योरेंस कंपनी कवर अमाउंट को. अब वो पार्शियली आपने यूज करा कवर अमाउंट को या फुल्ली यूज कर लिया, वो सब सेम इलनेस के लिए हुआ है, किसी दूसरे इलनेस के लिए हुआ है, कुछ मैटर नहीं करता है. अगर क्लेम हुआ है और वो क्लेम पेड हुआ है तो फिर रिस्टोर कर देगी 100% से, फिर से पूरा रिस्टोर कर दिया जाएगा कवर अमाउंट. तो मुझे क्या कंपनी को बताना पड़ेगा कि इस क्लेम को करो, या फिर मैं कोई भी क्लेम को मैं बता के कर सकता हूँ? क्लेम आपको ऑब्वियसली क्लेम तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताना ही पड़ेगा. नहीं, जैसे कि मानो कि मेरे 1 साल में 2 क्लेम आए, मेरा 10 लाख का कवर है, एक 2 लाख का क्लेम आया, एक 3 लाख का आया. मैं चाहता हूँ वो 3 लाख वाला स्टोर हो, क्योंकि भाई पैसा ज्यादा मिलेगा मेरे को. तो जो कवर अमाउंट होती है ना हितेश, इसको यूटिलाइज करने का ना एक सीक्वेंस बता के रखती है इंश्योरेंस कंपनी. अच्छा. कि सबसे पहले आपका बेस कवर अमाउंट यूटिलाइज होगा, उसके बाद आपका प्लस बेनिफिट यूटिलाइज होगा, फिर सिक्योर बेनिफिट यूटिलाइज होगा. ये सारी जो है ना आपकी कवर अमाउंट जब खत्म हो गई है, उसके बाद ही वो लोग रिस्टोर करने वाले हैं कवर अमाउंट को. ओके.
ओके, है ना, ओके। उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ रही है आपको हम्म, और कवर अमाउंट की, कि क्लेम हो गया, तो हम्म। फिर आपको रिस्टोरेशन मिलेगा, फिर आपको कवर अमाउंट रिस्टोरेशन पूरा होगा, लाइक जस्ट पूरा बेस होगा, कवर का होगा या सिर्फ फिर? बेस कवर का, अच्छा, सिर्फ सिर्फ बेस कवर। कवर का, हाँ 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 हाँ, अच्छा। सिर्फ बेस कवर का। एंड दिस विल हैपन ओनली वंस, लाइक, और ये मतलब तो हमेशा ये होता रहेगा? हाँ, तो एक साल में एक बार ही देती है जो बेस, इनका जो रिस्टोर बेनिफिट है, जो मेन अच्छा, बेनिफिट है, वो अच्छा, एक ही बार में मतलब दे रही होती है, बट आप एज एन एड ऑन ले सकते हो, जहाँ पे अनलिमिटेड टाइम्स भी कर सकती है इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा। एक एड ऑन है, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ता है, 2-3 गॉट हजार इट, रुपए तक, गॉट इट। वो करोगे आप तो फिर आपको अनलिमिटेड टाइम्स रिस्टोरेशन मिलेगी। समझा। बट बिना एड ऑन के एक बार साल में एक ही बार करेंगी, अगले साल फिर से कर सकती है अगर जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, कुछ ऐसी चीज जो जानने लायक है, कुछ छुपी हुई चीज है इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन? यही जो चीजें हमने बात करी है, ये सारी चीजें कस्टमर्स को डेफिनेटली पता होनी चाहिए। इसके Okay. अलावा इसमें भी वैसे ही जेनेरिक कंडीशंस हैं, जो कि अक्रॉस जितनी भी रिस्टोर बेनिफिट आप उठा लो किसी भी प्लान का, सब में एप्लीकेबल होती है, इसमें भी एप्लीकेबल है। तो ठीक है, ये सब चीजें हैं। समझा। बिल्कुल। तो बेसिकली मतलब जो मार्केट किया जाता है वो सिक्योर बेनिफिट है, प्लस बेनिफिट है और रिस्टोर बेनिफिट है। इन सब का कॉम्बिनेशन जब समझ में आया, समझा। 2x हो गया आपका सिक्योर से, हम्म, 100% और ऐड होगी आपकी प्लस बेनिफिट से 2 साल बाद, हम्म। और रिस्टोर बेनिफिट जब क्लेम करोगे तो ही फिर वो 100% होता है, उसको भी ऐड कर दिया गया है तो ये एडवर्टाइजमेंट के 4x है। पर्पस के लिए। हाँ, गॉट इट। तो वो 4x हो गई है फिर बेसिकली कवर। तो बेसिकली वो लास्ट वाला वो कभी भी हो सकता है, that is- कभी भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्लेम ठीक पे, और डिपेंड करता है कि बाकी सारे कवर अमाउंट समझा। अपनी यूटिलाइज करी कि नहीं करी। ठीक है, है ठीक ना? है, ठीक है। तो दिस तो इज द रियलिटी ऑफ 4x कवर। नाइस, है ना? नाइस। मतलब अभी समझ में आ रहा है कि वो 4x हाँ, लिख तो दिया, पर असलियत क्या है उसके असलियत पीछे? क्या है, हाँ एग्जैक्टली, गॉट इट। यस। सो मजा आ रहा है इस चीज में। तो एक काम करते हैं, लेट्स यू टेल मी अबाउट मोर यूएसपीज। और भी यूएसपीज होंगे डेफिनेटली, राइट? सो व्हाट आर द अदर यूएसपीज ऑफ दिस प्रोडक्ट? तो एक और यूएसपी इस प्लान का ये है कि इसमें सब लिमिट्स एप्लीकेबल नहीं है, एक्सेप्ट फॉर ओनली वन बेनिफिट। बोलो। सब लिमिट क्या होता है? सब लिमिट का मतलब ये होता है हितेश कि आप जो भी कवर अमाउंट खरीद रहे हो ना, उस कवर अमाउंट के बेसिस पर आपके जितने भी बेनिफिट्स हैं, उसका एक मैक्सिमम लिमिट हो सकता है कि डिफाइन करके रखी हुई हो इंश्योरेंस कंपनीज ने। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया, तो 10 लाख के पॉलिसी के हिसाब से रोड एम्बुलेंस का कवर लेट्स से सिर्फ 5,000 रुपए तक के लिए आप क्लेम कर सकते हो। वहीं अगर आपने 20 लाख रुपए की कवर ली होती, तो फिर वो रोड एम्बुलेंस का जो सब लिमिट होता वो हो सकता है 10,000 का होता। अच्छा, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, समझा, ठीक है? समझा। तो ऐसे टाइप के ना सब लिमिट्स अगर होते हैं बेस्ड ऑन द कवर अमाउंट, वो चेंज होती रहती है। जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो कवर अमाउंट, तो सब लिमिट भी हो सकता है कि बढ़ती जाएगी। गॉट इट, ठीक है? गॉट इट। इस प्लान में ये सब लिमिट नहीं है, एक्सेप्ट फॉर ओनली वन बेनिफिट, कौन सा? विच इज एयर एम्बुलेंस बेनिफिट। कुड यू इलैबोरेट अ लिटिल मोर ऑन? एयर एम्बुलेंस बेनिफिट में बेसिकली 5 लाख तक के लिए सब लिमिट एप्लीकेबल है। ये तो अच्छा कवर है, मतलब 5 लाख इज अ गुड। नॉट नेसेसरीली, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से, मतलब आपको चॉपर वगैरह बुलानी पड़ रही है, किसी बहुत रिमोट लोकेशन से आपको बहुत किसी दूसरी दूर जगह पे जाना पड़ रहा है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि मतलब बहुत अच्छा है, बट इट डिपेंड्स गॉट इट, ऑन वेरियस सर्कमस्टांसेस एंड ऑल, समझा। तो दिस पॉलिसी डजंट हैव एनी काइंड ऑफ सब लिमिट? एक्सेप्ट फॉर दिस वन। यही। और कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन है इसके अंदर? एनी टर्म्स एंड कंडीशन या छिपी हुई चीज जो कस्टमर शुड नो? नहीं, नथिंग एल्स। सब लिमिट नहीं है इसमें, कोई भी आप ट्रीटमेंट ले लो, कुछ भी करा लो, आपको कहीं भी सब लिमिट नहीं मिलने वाली है इसमें। सुपर। हम्म, चलो, Which is a good thing. विच इज गुड थिंग डेफिनेटली। और अपन बात करते हैं यूएसपीज की, तो और कुछ यूएसपीज इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट? नॉट एज सच। ये जो दो चीजें थी, ये सबसे बड़ी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, समझा। मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन इस प्लान का ठीक है, यही है। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हाउ वुड यू रेट दिस प्रोडक्ट बेस्ड अपॉन द फीचर्स? तो प्रोडक्ट बेनिफिट्स में बेसिकली, प्रोडक्ट बेनिफिट की सिर्फ मैं बात करूं, उसमें हमने 4.5 रेटिंग दी है अच्छा, आउट ऑफ 5, ओके, ओनली इन प्रोडक्ट बेनिफिट्स, समझा। राइट, टू दिस, टू ऑप्टिमा सिक्योर, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट एज पर बेसिक स्टार रेटिंग्स। यस, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। प्रोडक्ट तो एक पार्ट हो गई, एक पैरामीटर हो गया प्रोडक्ट, when you are purchasing a health insurance policy, right? प्रोडक्ट कैसा है? The other two components are claims experience. Yes. After all, you are purchasing the plan so that you get a claim, right? मतलब 100%. प्रोडक्ट चलो बहुत ही अच्छा है, बट क्लेम ही नहीं मिल रहा, तो क्या मतलब हो गया? 100%। तो क्लेम बहुत इंपॉर्टेंट है पैरामीटर, उसको भी हम लोग रेट करते हैं। एंड द थर्ड वन इज कस्टमर सर्विस। अच्छा, कस्टमर सर्विस कैसी थी उसकी, ठीक है, ठीक उस है। पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी की, राइट? ठीक है। तो इसको भी हम लोग रेट करते हैं अपने। So let's take it one by one. Like if you are if you are okay, if you can share कि claims को हम कैसे रेट कर रहे हैं? देयर आर लाइक 5-7 पैरामीटर्स जिनको हम लोग कंसिडर करते हैं रेट अच्छा, करने के लिए। अच्छा। द डिटेल्स ऑफ ऑल दीज पैरामीटर्स वी टेक इट फ्रॉम द पब्लिक डिस्क्लोजर्स ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, रेस्पेक्टिव इंश्योरेंस कंपनीज। फ्यू ऑफ देम वी टेक इट डायरेक्टली फ्रॉम देयर वेबसाइट या उनके ब्रोशर्स में से, राइट? तो ये हम लोग क्लेम्स का डेटा लेते हैं हम लोग यहाँ वहाँ से। लेट्स टॉक अबाउट लाइक अ कपल ऑफ टॉप
parameters that we should consider in Okay. claims experience. To check the entire thing, you can directly go and visit our website. पूरा का पूरा हम लोग हमारे वेबसाइट पे सारे डिटेल में दिख जाएंगे, आपको पूरी रेटिंग दिख जाएगी, डिटेल्स दिख जाएंगे. HDFC Ergo की बात करें अगर हम लोग, तो इनकी incurred claims ratio is around like 80%. लगाई था मुझे. क्या होता है इसे incurred claim ratio? Incurred claims ratio हितेश ये होता है, it's a ratio between कि कितना प्रीमियम कलेक्ट कर रही है इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस वो कितना क्लेम अमाउंट पे कर रही है. अच्छा, प्रीमियम कितना आ रहा है और क्लेम ठीक- कितना दे रहे हैं, उसका ठीक। रेशियो इज बेसिकली इनकर्ड क्लेम्स रेशियो. समझा. आइडियली इट शुड बी समवेयर बिटवीन 60 to 80%. 60 to 80% के बीच में अगर तुम्हारा ICR है, दैट मींस इट्स अ हेल्दी इंश्योरेंस कंपनी. Got it. एंड 80% पे चल रही है HDFC Ergo की. 80%. तो ये ICR हो गई. हम्म. वैसे ही पब्लिक डिस्क्लोजर में ये भी बताया जाता है कि कितनी जल्दी क्लेम सेटल करती है इंश्योरेंस कंपनी, है ना. परसेंटेज ऑफ क्लेम्स दे आर सेटलिंग विद इन 30 days. अच्छा, रिपोर्ट होने के 30 दिन के अंदर कितने परसेंटेज ऑफ क्लेम्स वो सेटल करती है. हम्म. तो HDFC Ergo का इट्स लाइक मोर देन 95%. Okay. More than 95% for This HDFC is a Ergo. good number. This is a good number. Decent number. 95% is a good number. There are insurance companies, of course, जिनकी ज़्यादा भी है इससे. हम्म. And you should go to our website and check, पूरा compare कर सकते हो आप ठीक आराम है, से. ठीक है. But हाँ, 95% is also pretty decent. Okay. The third parameter, the third metric that we can talk about is the claim complaints that they are getting. कि claim करते टाइम कितनी complaints आ रही हैं उन लोगों को. That is also very less for HDFC Ergo. It is 0.07%. Okay. Pretty less, right? Hmm. So considering all these factors, Hitesh, we have rated HDFC Ergo as 4.5 out of 5 in claims rating. Oh. Yeah, So- it's 4.5 out of 5. So this is, I believe, is a good rating. This is a good rating. Yes, yes, this is a good rating. But definitely you should go again. I'm plugging बेशक कि आप बेशक के वेबसाइट पे जाइए, आपको पूरा और कंपैरिजन कर सकते हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं कि 4.5 से ज़्यादा किसका है, 4.5 से कम किसका है. ठीक तो है. yes, definitely. But this is a pretty good score in claims experience. ठीक है. तो प्रोडक्ट विद 4.5 फीचर्स का रेटिंग है, 4.5 क्लेम एक्सपीरियंस का रेटिंग है, तो आई बिलीव कि कस्टमर एक्सपीरियंस भी अच्छा ही होना चाहिए. Not necessarily. बिल्कुल नहीं है. हाँ, तो प्लीज शेड सम कस्टमर सर्विस के बारे में बताता हूँ. कस्टमर सर्विस में बेसिकली हितेश हम लोग बेशक टीम ऑडिट करती है ट्विटर की इंश्योरेंस Okay. कंपनीज की कि कितनी जल्दी वो लोग रिस्पॉन्स देते हैं, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम कितना है उन लोगों का, कोई भी कुछ कंप्लेंट डाल रहा है कुछ भी, कितना कैसे इंश्योरेंस कंपनी रिस्पॉन्स देती है, राइट. ह्यूमनाइज रिस्पॉन्स है या नहीं है, कितना लेट नाइट रिस्पॉन्स आती है या नहीं आती है. वैसे 10-12 ऐसे मतलब मेट्रिक्स हमने डिफाइन कर रखी हैं और उसके बेसिस पे हम ट्विटर की उनकी हैंडल की एनालिसिस करते हैं. करेक्ट. अच्छा. तो उसमें उनका जो रिस्पॉन्स टाइम है रिलेटिवली कंपेयर टू अदर इंश्योरेंस कंपनीज इट्स एवरेज. मतलब कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरीली अच्छा भी नहीं है, कुछ बहुत बेकार भी नहीं है, एवरेज है उनका, है ना. सिमिलर टू ट्विटर वी आर एनालाइजिंग दैट टोल फ्री एज वेल, कि जो टोल फ्री पे जो एजेंट के साथ कनेक्ट करने में कितना टाइम लगता है एंड ऑल. सो वी डू रैंडम मॉक कॉल्स टू द इंश्योरेंस कंपनीज. हम लोग करते हैं उनको कॉल जस्ट टू चेक कि क्या कैसा एक्सपीरियंस है, कॉल सेंटर पे जो पर लोग हैं जिनसे बात हो रही है वो किस क्वालिटी का मतलब समझा रहे हैं एंड ऑल. तो इसमें जो कितना क्विकली तुम कनेक्ट कर रहे होते हो एजेंट से, राइट, उसमें भी वो एवरेज है HDFC Ergo. मतलब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरीली बहुत अच्छा भी नहीं है, कुछ बहुत बेकार भी नहीं है, रिलेटिवली स्पीकिंग एवरेज है उनका. मतलब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ एक्सपीरियंस नहीं था. द थर्ड पैरामीटर इन कस्टमर सर्विसेज की पॉलिसी खरीदते टाइम कितने कंप्लेंट्स आए हैं. अच्छा. पॉलिसी खरीदते टाइम कंप्लेंट्स भी आएंगे, ये भी पब्लिक डिस्क्लोजर में मिलती है ये डेटा भी. ये HDFC Ergo काफी अच्छा है, विच इज 0.01%. And by the way, this entire data of public disclosure that I'm talking about is for the financial year 24. And the aggregate of these three parameters in terms of customer service, HDFC Ergo has been rated 3.5 out of 5. That's why I told you, not necessarily. Right, 3.5 relatively. 3.5 out of 5 मिला है HDFC Ergo को. ठीक है. Getting it? So we have rated HDFC Ergo product features as 4.5, claims experience as 4.5, but when it comes to customer experience, it is 3.5. So based on all these three things, I believe in तीन चीजों तीन को पैरामीटर्स ही हैं मेजर, इसके बेसिस पे ही पूरा सब Okay. कुछ कवर होता है और हमारी पूरी रेटिंग बनती है. ओके, गॉट इट. सो आपने बता ही दिया पूरी रेटिंग बनती है, तो गिव द फाइनल वर्डिक्ट. क्या आप कैसे रेट करोगे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट? हाँ, so based on our methodology, HDFC Ergo का Optima Secure plan has been rated 4.4 out of 5. Considering all these three parameters, which is product benefits, customer service, and claims experience, इन तीनों का weighted average और relative scoring जब करते हैं across all the plans out there, तब इसको 4.4 rating मिली out of 5.
and it is the highest rated plan on Beshak's platform right now. Oh, Yes. nice. Got it. Thank you, Ayush, for giving the entire glimpse. My How do pleasure. we see the product features, then the customer experience, claims, और इन सबको लेके we rate the product, and customer experience 3.5 था, but still the product is rated highest. Yes. Definitely claims बहुत ज़्यादा important होते हैं. Claims बहुत Product important. itself is very very Exactly. important. Exactly. For sure. So let's take a persona and like discuss the premiums कैसे compare कर रहे हैं. मतलब ऐसे नहीं with like let's compare it with like 3-4 top insurance plans out there. Optima Secure का premium कैसे compare कर रहे हैं. Best. Let me just check that out. I already have it ready over here. Let's take a persona of like let's say 30-year-old male and a female, self and spouse, having a 1-year-old kid. Okay. ठीक है. और living in Mumbai. Okay. ठीक है. इसके लिए क्या है मतलब Optima Secure का I am taking 10 lakh का sum insured because day 1 पे वो 20 lakh हो गया है. And I'm comparing the other insurance companies with 20 lakh का cover amount. Only that makes sense, right? तो Optima Secure का 10 lakh का policy is 28,361 rupees. It is ठीक है? expensive. It's a bit expensive, right? ICICI Lombard का Elevate product, very recently launched. उसका 20 lakh का sum insured के लिए the premium is 21,999 rupees. So there's like a difference of around 5-6k, हाँ 6-7k के around difference है इसमें, right? Nice. तो Elevate हो गया. Third product I'm taking Tata Medicare Premier. Tata Medicare Premier का 20 lakh का policy is a bit expensive than Optima Secure. It's 31,230 rupees. अच्छा. Correct. And fourth plan is Niva Bupa का Aspire plan, Titanium Plus variant I have selected. उसका 20 lakh का sum insured का premium is 25,493 rupees. So it's a bit cheaper than like Optima Secure. तो overall perspective पे और similarly हम लोगों ने relative scoring करी हुई है across all the plans out there. और उसमें relative scoring करने पे premium की rating, premium का category is basically expensive for Optima Secure, right? And इस particular इससे भी test case में भी दिख रहा है आपको कि Optima Secure थोड़ा costlier ही product है compared to like other similar products out there. So the thing yeah. which we discussed in the beginning कि वो buy one get one बोल के बेचा Premium जाता है ज़्यादा इस plan का, yes. On the other hand, but हाँ features भी अच्छे हैं, hidden conditions कम है. Got it. So thanks a lot, Ayush.